देखिए सवाल आपके सामने है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो पिछली बार हमने बताया था कि मूलों की प्रकृति ज्ञात होती है वो विविक्तिकर से ज्ञात है। विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान, 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक तथा समान, और 0 से छोटा यानी ऋणात्मक है तो मान मूलों का जो मान है कैसा निकलेगा, वास्तविक नहीं है। ठीक, ये 3 बातें मैंने आपको बताई थी, लिखवाएंगे। ठीक, बीच में और बता देंगे। कुल मिला के द्विघात समीकरण हमें सबसे पहले तुलना करनी है। जिससे क्या करनी है, इससे तो जितने भी द्विघात समीकरण के सवाल होंगे उनकी तुलना हम हमेशा किससे करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0। क्या है ये ax² + bx + c बराबर 0? क्या है द्विघात समीकरण। जो बच्चे आए थे वो भी ठीक, जो नहीं आए थे वो भी अब सारे डर गए कि ax² + bx + c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, और दी गई द्विघात समीकरण से हम इसकी तुलना करके a b c का मान निकालेंगे। तो a x की घात 2 का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक कितना है 3, b का मान 4 और c का मान 4। सबसे पहला स्टेप तो यही है जो सभी सवालों के लिए एक समान होगा। तो ये तो सभी बच्चों को आना चाहिए। उसके लिए पता होनी चाहिए आपको ax² + bx + c द्विघात समीकरण होती है। ठीक है, अभी मैं खड़ा करके पूछ भी लूंगा कौन सी द्विघात समीकरण, ax² + bx + c। तुलना करी, इसके बाद निकला है abc। क्या निकालना है हमें, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति या मूलों के लक्षण वो क्या होते हैं, विविक्तिकर से। किससे होते हैं, तो विविक्तिकर क्या होता है, विविक्तिकर में क्या नाम रखा है हमने, विविक्तिकर का नाम है डी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, कौन सा वाला डी, कैपिटल डी। इसका मान कितना होता है, कैपिटल डी का मान होता है b² - 4ac। अब यहाँ a b और c तीनों के मान हम रख दीजिए। b का मान कितना है, a का 3, c का 4, माइनस का मतलब प्लस होता है, 4 का 16, वर्गमूल से वर्ग करके कितना आ गया 3, 4 का 16 दिया 48, और ये भी 48, 48 - 48 कितना आ गया 0। डी का मान कितना है 0। और आपको ध्यान होगा जो समीकरण के मूल का सूत्र था वो ये था, प्लस का निशान लेते तो एक मूल निकलता था और माइनस का निशान लेते तो क्या काम है आपको, किसके पास, हाँ तो बराबर देखो लाइब्रेरी में, अरे बराबर में देखो लाइब्रेरी। तो अगर डी का मान 0 हो जाए तो डी का मान 0 होने पर क्या होगा, प्लस लोगे तो भी यही आएगा, माइनस भी बेटा तो माइनस लोगे तो, यानी अगर डी का मान 0 है तो प्रकृति कैसी होगी समीकरण के मूलों की, द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा नहीं होगा, मूल वास्तविक और कैसे होंगे तथा समान यानी बराबर होंगे। क्यों होंगे समझ में आ गया, क्योंकि डी अगर 0 होगा, प्लस लोगे 0 तो भी माइनस भी बेटा 2 और माइनस लोगे 0 तो भी वही संख्या रहती है। इसका मतलब अगर डी का मान 0 हो जाए तो दोनों मूल 1 से हो जाएंगे, लेकिन निकलेंगे जरूर। तो इसका मूल होगा वास्तविक और समान। अब क्या कहा उसने आगे, यदि मूलों का अस्तित्व है, अब बताओ मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, या नहीं है, अस्तित्व मतलब मूल निकल सकते हैं। और मूल जब भी हम कहेंगे तो वास्तविक परिवार होंगे, इसका मतलब समीकरण के वास्तविक मूल संभव है, समीकरण के वास्तविक मूल निकल सकते हैं। और जब निकल सकते हैं तो उनको निकालने के लिए लगाना पड़ेगा हमें श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सा सूत्र, जिसको हम द्विघात सूत्र भी कहते हैं। तो पहली बात तो ये कि समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और इसने कहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करो। तो मूल ज्ञात करने के लिए लगाना पड़ेगा हमें क्या, मूल ज्ञात क्या होता है, क्या कह रहे हैं, हाँ श्रीधराचार्य। मूल ज्ञात करने हेतु क्या किसका प्रूफ करेंगे, हम प्रयोग करेंगे श्रीधराचार्य।
सूत्र द्वारा या सूत्र का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करेंगे। करोगे क्या है, सीधे देना चाह रहे सूत्र या द्विघात सूत्र। चलिए देना चाह रहे सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे, निकालते हैं x बराबर माइनस बी कितना है, माइनस का 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस डी 0 बटे 2, ए कितना है 3, तो हो गया अभी माइनस माइनस प्लस 4 वर्गमूल 3 बटे 6 और प्लस माइनस 0, 0 को जोड़ो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किस संख्या में घटाते हैं 0 को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा 4 वर्गमूल 3 बटे 6। ठीक है, प्लस 0 कर दो या x बराबर 4 वर्गमूल 3 माइनस 0 बटे 6। क्या करेंगे हम यहाँ, प्लस चिन्ह लेने पर, और यहाँ क्या किया हमने, माइनस चिन्ह लेने पर। दोनों अलग अलग लिखते हैं ना हम लोग तो x का मान आ गया आपका कितना, 4 वर्गमूल बटे 6 या x का मान आ गया 4 वर्गमूल 3 बटे 6, तो 2 से काट लो, 2 दूनी 4 2 दिया 6 या x बराबर 2 वर्गमूल। बात समझ में आ गई, ये इसके मूल निकला है, एक को अल्फा कह सकते हैं और दूसरे को बीटा। इसके बाद बाकी दोनों पार्ट आप इसके खुद करेंगे। इसमें ये वाला देख लीजिए, ये पहले का पहला, तो इसमें लिखने की जरूरत तो मैं महसूस कर नहीं रहा क्योंकि मैंने लिख दिया एक बार। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अच्छा ये दिया बिल्कुल। तो इसमें मैं समझता नहीं कि लिखने की आवश्यकता है कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तुलना करने का, मालूम है तुलना कर रहे हैं। a का मान कितना निकालना है सीधा, b का मान और c का मान, तुरंत क्या निकालेंगे d। अब विभक्ति का लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिख चुका हूं बोर्ड पे, एक बार लिख दिया ना, तो विभक्ति का कितना होगा 20 बराबर माइनस 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा 2 गुणा 5, 9 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40, कितना आ गया 31 तो आ गया, लेकिन 40 बढ़ा तो निशान 31 का आएगा, कितना आ गया डी का मान, माइनस का 31, क्योंकि डी का मान कैसा है, कैसा है डी का मान, ऋणात्मक। अब एक बात समझ लीजिए, अगर वर्गमूल में ऋणात्मक आ जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो वास्तविक नहीं होता, बस बात खत्म हुई। तो इसका मतलब समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे नहीं, वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि डी का मान आ गया ऋणात्मक। और जब वास्तविक होंगे नहीं इसका मतलब संभव भी नहीं होंगे, उनका अस्तित्व भी नहीं। एक लाइन और लिख दो, मूलों का अस्तित्व संभव नहीं। ये क्लियर हो गई बात, अरे सबको क्लियर हो गई। चलो अब आ गया इसका आखिरी वाला पार्ट, सवाल नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण। उसने कह दिया है a का मान ज्ञात करो, यदि समीकरण के मूल समान। अब इसने पहले ही बता दिया हमें कि समीकरण के मूल कैसे हैं, और जब समान है तो डी का मान कितना होना चाहिए, डी का मान कितना होना चाहिए, विभक्तिकर कितना होना चाहिए 0, क्योंकि अगर समीकरण के मूल समान होते हैं तो विभक्तिकर 0 होता है, और विभक्तिकर 0 है तो समीकरण के मूल समान होते हैं। दोनों बातें हमें एक दूसरे से पता लग जाती है। अगर विभक्तिकर 0 है तो समीकरण के मूल समान, और समीकरण के मूल समान है तो विभक्तिकर 0। अब ये डिपेंड करता है सवाल में, सवाल क्या कह रहा है, सवाल में खुद ही कह दिया उसने कि भाई इस समीकरण जो आपको दे रहे हो उसके मूल कैसे हैं। इसका मतलब इस समीकरण का जब विभक्तिकर निकालेंगे तो उसे हम किसके बराबर लेंगे,
इसके अलावा लेंगे जीरो। समीकरण क्या है, दो सवाल है, एक खुद करोगे दूसरा मैं करा। ये बोर्ड में बहुत आता है सवाल। आप कहोगे तो द्विघात समीकरण ही नहीं है। द्विघात समीकरण बनेगी, ब्रैकेट हटाओ, के एक्स के अंदर गुणा करोगे कितना आ जाएगा, और जब 2 से गुणा करोगे 2kx प्लस 6 बराबर। अब बन गए द्विघात समीकरण, बन गए नहीं। अब तुलना कर लो इसकी, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे। a का मान कितना आ गया, b का मान नहीं, kx तो है, x की घात 2 का गुणांक कौन है, x की घात 2 का गुणांक कौन है, तो गुणांकों की तुलना कर रहे हैं। जब दोनों समीकरण है हम एक ही मान, हम तो हर समीकरण को, दुनिया के कोई भी समीकरण है हम उसे यही मानेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये ईश्वर है, हर बार इसके नाम बदल जाएंगे। कोई गुरु नानक कहेगा, है ना, कोई अल्लाह कहेगा, कोई भगवान राम कहेगा। ये जो है ईश्वर, ये है ईश्वर एक ही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही है द्विघात समीकरण। उसके अलावा जो भी होगी उसकी तुलना में इसी से करेंगे। ठीक है, तो b का मान कितना आ जाएगा, बहुत बढ़िया, और c का मान, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल कैसे बता रखे हैं उसने, द्विघात समीकरण के मूल इसी में बता रखे कैसे, समान है। अतः विविक्तिकर कितना होगा, विविक्तिकर 0 होगा। इसका मतलब विविक्तिकर होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर 0 होगा। अतः चलो तो d लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है उसमें, d बराबर क्या होगा 0, और d का मान होता क्या है, ठीक। अब मान लगाओ, b का मान कितना है, -2k, और a का मान k, c का मान 6 बराबर 0, कितना ले, -4a स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 के बराबर 0, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने 4 के, कितना बचा, k माइनस 6 बराबर 0। 3 संख्याओं के गुणा 0 आ रही है, इनमें से कोई ना कोई एक 0 है। ये कौन कहता है, शून्य गुणन नियम। कौन कहता है, ये शून्य। इधर कर देते हैं, इधर थोड़ा नीचे हो जा रहा है। पहले शून्य गुणन नियम से लगा देते हैं। शून्य गुणन नियम से 4 तो 0 बराबर है नहीं, तो कौन है 0 बराबर, k होगा या k माइनस 6। शून्य गुणन नियम क्या कहता है कि अगर कई संख्याएं हैं उनकी गुणा 0 आ रही है तो उसमें से किसी एक का 0 होना अत्यावश्यक है। तो 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो या तो k 0 है या फिर k माइनस 6। तो k बराबर 0 है या k बराबर 6, माइनस 6 इधर आकर कैसा हो जाएगा। अब देखो सबसे बड़ी समस्या, अगर k 0 ले लिया तो x की घात 2 का गुणांक कौन होगा, 0। और द्विघात समीकरण जो होती है, हमने आपको बताया था, परिभाषा लिखवाई थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a कभी भी 0 नहीं, क्योंकि a 0 होगा तो द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगी, घात 2 वाला पद ही गायब हो जाएगा। और अगर k 0 हो गया तो k 0 के लिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं रहेगी जो दे रखी है, क्योंकि विविक्ति का तो द्विघात समीकरण का होता है, या ऐसे समीकरण का विविक्ति निकाल दोगे तो द्विघात समीकरण नहीं है, जो नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे पास द्विघात समीकरण यही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी में b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो a किसी भी कीमत पर 0 नहीं। a का मतलब क्या हुआ, जो x की घात 2 का गुणांक। हमारे सवाल में x की घात 2 का गुणांक कितना दे रखा है, और यहाँ k क्या निकल आया, तो k का 0 मान संभव नहीं। आप लिख लेंगे k बराबर 0 संभव नहीं है, क्योंकि k बराबर 0 के लिए समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगी।
तो सारी कहानी द्विघात समीकरण के गुणों पे चल रही है, बात ही खत्म हो गई। अतः के का मान कितना बचा हमारे पास? के बराबर 6। अगर ये बोर्ड में सवाल आया और आया 6 नंबर या 8 नंबर, तो 2 नंबर में या 4 नंबर में आएगा तो यहीं तक निपट जाएगा मामला। अगर ये इससे ज्यादा में आया तो कहेगा कि समीकरण के मूल समान है, के का मान ज्ञात करो तथा समीकरण के मूल भी ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा? तो समीकरण के मूल, फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे मूल ज्ञात करने के लिए। और डी का मान तो 0 है ही, ठीक है। बी का मान कितना है? -2 के का मान 6 आ गया, कितना हो गया बी का मान? -12। अगर मान लो यही आपका आगे होता, ये यहाँ तक खत्म हो गया सवाल, ठीक है। समीकरण के मूल ज्ञात करना, ये एक्स्ट्रा में है, समझ जाओ। तो पहले हम देखते बी का मान कितना, ए का मान कितना है यहाँ पर? के, और के कितना निकला है? 6। बी का मान कितना है? -2 के -2 गुणा 6 कितना होगा? -12, यानी ए बराबर 6 आ गया और बी बराबर कितना आ गया? -12, और सी बराबर कितना है? 6। तो द्विघात सूत्र क्या कहता है? द्विघात सूत्र अगर हम लगाएं, द्विघात सूत्र कहता है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2। और इसने d तो खुद ही 0 बता रखा है, क्योंकि कह दिया समीकरण के मूल बराबर है, तो विभक्तिकर कितना होगा इसका? 0। सवाल की शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो विभक्तिकर कितना हो गया? 0। b का मान कितना? -12 माइनस माइनस कितना हो गया? +12 प्लस 0 बटे 2 गुणा 6, यानी 12 बटे 12 कितना आ गया? कितने मूल होंगे इसके? मूल कितने होंगे? x बराबर 1 और x बराबर 1, क्योंकि इसके मूल बराबर है ना, तो जो मूल निकल के आया वो 2 मूल होंगे। जो पहला मूल है वही दूसरा, क्योंकि द्विघात है, मूल तो 2 होंगे, निकल के 1 आ रहा है, इसका मतलब दूसरा वाला भी यही है। +0 लोगे तो यही आएगा, -0 लोगे तब भी यही आएगा। ये जब सवाल को वो बढ़ा देगा, याद रखिए एग्जाम में वो सवाल को एक स्टेप आगे भी बढ़ा सकता है, क्योंकि के का मान निकाल के अगर समीकरण में रख दोगे तो साधारण द्विघात समीकरण बन गई ये वाली, उसकी तुलना करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, डी का मान तो 0 है ही, बी और ए का मान जैसे लगाओगे आपके पास समीकरण के मूल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। जितने बच्चों के दिमाग में बैठ गया ठीक, जिनके नहीं बैठा है वो इसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, ठीक।